बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सॉल्व करेंगे। सिंपलीफाई करना है आपने, ठीक है। सिंपलीफाई आप इसको इस तरह से करेंगे, आपने इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम लेकर जो डिजिट्स जो हैं वो कट हो जाते हैं उनको कट कर देना है, बाकी जो बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा। तो जब आप डिजिट्स का एलसीएम लेंगे तो आपने सिंपल आपने देख लेना है कि क्या वो जितने भी डिजिट्स गिवन हैं क्या वो एक टेबल पे आते हैं। अगर तो वो एक टेबल पे आ रहे होंगे तो फिर उसी टेबल पर आपने उसको सिंपलीफाई कर लेना है। जैसे ये यहाँ देखें, यहाँ 8 गिवन है और 12, 8 और 12 जो हैं दोनों 4 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, आप इस तरह से करेंगे। 4 टू जार के 8 होता है, 4 टू जार, ठीक है। और एक्स यहाँ पे 2 टाइम यूज हुआ है तो आप एक्स को 2 टाइम लिख लेंगे, और वाई भी यहाँ पे 2 टाइम यूज हुआ है, वाई भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 4 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो 4 थ्री जार क्या होता है, 12 होता है। एक्स की पावर 4 है तो एक्स 4 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4, और वाई 1 टाइम है, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपने ऊपर नीचे जो है देखना है, एक जैसी जितनी रकमें हैं उनको काट देना है। देखिए 4 और 4 दोनों में सेम था, हमने इसे कट कर दिया। यहाँ से ये एक्स और यहाँ से ये वाई जो है कट हो जाएगा। अब पीछे जो बची हैं रकमें वो यहाँ पे 2 और इधर से वाई और नीचे 3 एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स। मज़ीद सिंप्लीफाई जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 1 और 1 दोनों ऐड होकर एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद इसको हम जो है नहीं सॉल्व कर सकते तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 25 ए क्यूब बी स्क्वेयर 14 ए स्क्वेयर बी की पावर 4। अब देखें इस क्वेश्चन में 25 और 14 जो है डिजिट्स गिवन है। अब 25 के टेबल पे 14 नहीं आता, 14 के टेबल पे 25 नहीं आता, या किसी और टेबल पे ये दोनों डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी डिजिट पे कटेंगे तो नहीं, इसी वजह से इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। ए जो है 3 टाइम है तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए। बी 2 टाइम है तो ये बी मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। 14 भी एज इट आ जाएगा। ए 2 टाइम है नीचे तो उसे लिख लेंगे ए क्रॉस ए। बी 4 टाइम है तो बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल हो रहा है, ये ए से कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से बी से कैंसिल हो गया, ये बी से कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा है, 25 और ए इसके, और नीचे बचेगा आपके पास 14 बी और बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है प्लस और माइनस का, जो आगे जितने भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे इसमें प्लस और माइनस के साथ जो है रकम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। 12 ए क्यूब बी 15 5 प्लस 20 ए 5 बी पावर 4। अब ये देखें 16 12 और 20 इसमें डिजिट यूज हुए हैं, ठीक है। और ये तीनों डिजिट जो हैं 4 के टेबल पे होते हैं। तो आप 4 के टेबल के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 4 4 जार 16, ठीक है। ए 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, और बी 7 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया ओवर। अब देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है, ए 2 टाइम 3 टाइम है यहाँ पर, 1 2 3, और बी जो है 5 टाइम यूज हुआ है,
प्लस आगे 20 है, 20, 4 5 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20, और ए 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, और बी 4 टाइम है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू। अब आपने देख लेना, अभी ऊपर वाली तो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी जितनी टर्म है। ए 6 टाइम था, 1 2 3 4 5 6, और बी 7 टाइम था, 1 2 3 4 5 6 7। आप इस क्वेश्चन को जो आपके पास सबसे छोटी पावर यूज हुई होगी किसी भी वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे ए और बी यूज हुए हैं, आप उस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी वे होता है और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए इस तरह की सिंप्लीफिकेशन में ख़ास तौर पे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर इसी चीज़ में जो है मिस्टेक कर जाते हैं कि आप टीचर जो है उन जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने में वो प्रॉब्लम कर देते हैं। अगर आप इस मेथड से करोगे, ये सबसे ज़्यादा आसान मेथड है, तो आपकी गलती के चांसेस जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें से आपका जो नीचे वाली रकम है, एक तो 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 यहाँ से 3 टाइम ए, ठीक है, ए 3 टाइम, ठीक है, और बी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, यानी कि 4 टाइम इसमें लेस है, तो 4 टाइम बी जो है वो बाहर आ जाएगा इस तरह से। अब पीछे क्या बच गया हमारे पास, 3, 1 2 3 टाइम हमने ए निकाला है, 1 2 3 टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। और 1 2 3 4 4 टाइम बी निकाला है, 1 2 3 4 4 टाइम बी जो है कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, खाली बी, प्लस और यहाँ से 5, ठीक है, 3 टाइम हमने बाहर निकाल लिया था, तो 2 टाइम इसके साथ आ जाएगा, तो इसे हम शॉर्ट करके लिख देंगे ए स्क्वायर। और इसी तरह से बी 4 की पावर 4 टाइम था और 4 के टाइम बाहर है, तो बाहर यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये 4 4 से कट गया, 1 2 3 1 2 3 ए जो है कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह से 1 2 3 4 बी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बच गया, यहाँ से 4 ए की 1 2 3 ए की पावर 3, और 1 2 3 बी की पावर भी 3 रह जाएगी, और डिनोमिनेटर में 3b प्लस 5 ए स्क्वायर जो है वो बाकी बच जाएगा, जो इसका आंसर होगा, क्योंकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, कहीं से आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।